सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप डिस्कशन टास्क जो आपका कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड अपना वीडियो होने वाला है। यहाँ पे क्या शेयर करने वाला हूँ आप सभी को बता देता हूँ। टॉपिक नंबर 24, हाउ टू डील विथ हाई ऑयल प्राइसेस। डे बाय डे कि ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो डेफिनेटली अपना टॉपिक 10 का टॉपिक है एंड इसका आप सभी पीडीएफ ले लेना। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जुड़ जाना और ये है अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जहाँ पे 27 के सब्सक्राइबर अपने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ एंड मेल आईडी फॉर एनी डाउट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि प्रीवियस टाइम के जीजी टॉपिक एसआरटी वीडियोस 200 प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि अगर आप जीडी की, एसआरटी की, डीएफटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन वीडियोस को जाके आप देख सकते हो। डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से फायदा हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट इंट्रो देन टेल अबाउट टॉपिक। टाइप फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में मैंने बोला है कि आप इंट्रोडक्शन के साथ में कैसे बोल सकते हो। टाइप सेकंड और शॉर्ट में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना लिखूँ, शॉर्ट में आप सभी क्लिक कर पाऊँ जिससे इनफ कंटेंट रहे। ओके, सो आप सभी अपना इंट्रोडक्शन आई थिंक कंप्लीट कर लिया होगा, और कंप्लीट कर लिया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि अभी कहाँ पे हो, आपका इंट्रोडक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है। सो टाइप फर्स्ट विथ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो कोई भी लीव करके नहीं जाएगा। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे इंडिया के आपके टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पे 100+ फ्री स्पेशल डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप इन्हें ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। एसएसबी की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं। प्राइस वगैरह भी आपका हाइक होने वाला है, तो उन सारी चीज़ों को बढ़ने से पहले ही आप यहाँ पे से पा सकते हो। यहाँ पे देखो एनडीए के लिए टाइम से तेजस एयरफोर्स कलेक्शन वाई ग्रुप। और एक बात और बता देता हूँ, ये नहीं कि कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करो तो वही ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी कोर्सेस आएंगे, जो भी आप पढ़ना चाहोगे, एक बार प्लस लेने के बाद वो सारा का सारा पढ़ सकते हो। कुछ ऑफर चल रहा है, 6 मंथ का कोई सब्सक्रिप्शन लेता है 2 मंथ का फ्री मिल जाता है, कोई 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है एनडीए का 12 मंथ का एसएसबी का फ्री मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोड का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ जाता है, टाइमिंग सेलेक्ट का ऑप्शन मांगता है, आप टाइम को सेलेक्ट कर लेना। तो नीचे आपसे कोड का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे तो अपना कोड क्या है, ऑनलाइन D50 ONLI यानी D50। ये नहीं कि आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो, वो डेफिनेटली इस कोड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट विथ इंट्रोडक्शन। हेलो एंड जय हिंद। इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड आवर रेवेन्यू इज नॉट सफिशिएंट टू कवर ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द रीजन ऑफ हाइकिंग इन ऑयल प्राइसेस। सो टू मेंटेन ऑयल प्राइसेस इन इंडिया वी नीड टू रिड्यूस अवर कंजप्शन ऑफ ऑयल। बोलोगे भाई क्या मैट पढ़ के सुना दी। चलो यहाँ पे आपके साथ में शेयर करते हैं। ये तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हेलो एंड जय हिंद जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। देखो, इंडिया जो है वो इंडिया इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। मतलब का ऑयल का जो इंपोर्ट करता है, मतलब आयात करता है, जो मंगाता है, बिगेस्ट है, मतलब काफ़ी बड़ों वाली कैटेगरी में ऊपर से आता है। अवर रेवेन्यू इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर ऑल दिस थिंग्स। और जो अपना रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा इनफ नहीं कर पाता, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता उस चीज़ के लिए। दिस इज़ द रीजन ऑफ हाइकिंग। यही मेन रीज़न है हाइकिंग, मतलब बढ़ने के ऑयल प्राइसेस, तेलों की कीमत के। सो टू मेंटेन ऑयल प्राइसेस इन इंडिया, इसलिए मेंटेन रखने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए, ऑयल प्राइसेस इन इंडिया कम बनाए रखने के लिए ऐसा आप बोल सकते हो। सो टू मेंटेन ऑयल प्राइसेस इन इंडिया वी नीड टू रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ ऑयल। हम उस तेल का जो मतलब उपयोग है उससे कम कर सकते हैं। कैसे, क्या, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर दिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टू यूज अल्टरनेटिव्स ऑफ ऑयल। मैनी कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्राज़ील आर यूजिंग एथेनॉल इन स्टेड ऑफ ऑयल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर मैंने पॉइंट जो डिस्कस किया, आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो कि ऑयल का भी अल्टरनेटिव है। होता है ना कि अगर आज राम मैच खेलने नहीं आया है तो, या फिर राम बीमार पड़ गया है, तो इसकी जगह पे श्याम को खिला लो, क्योंकि श्याम भी अच्छा खेल लेता है। मैं भी थोड़ा कम खेल पाता हूँ, लेकिन राम अच्छा खिलाड़ी है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो श्याम को खिला लो, मे भी वो बराबर परफॉर्म कर जाए कम फीस में, ठीक है, और करता भी है। सो ऐसा कुछ। स्टार्ट टू यूज अल्टरनेटिव्स ऑफ ऑयल। ऑयल का जो अल्टरनेटिव होते हैं उनको यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। मैनी कंट्रीज लाइक अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देश जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, एथेनॉल का यूज करते हैं ऑयल की जगह पे, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की जगह पे। और ऑयल रिसोर्सेज आर आल्सो लिमिटेड इन नेचर। ऑयल के जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है,
मतलब कि जहाँ से निकाला जाता है, जहाँ से मतलब उसका खनन किया जाता है, वो भी एक लिमिट में है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो उसका भी लिमिट में है, जैसे ईरान हो गया, सऊदी हो गया। देयरफॉर इट विल बी हेल्पफुल टू मेंटेन द रिसोर्सेस ऑफ ऑयल। सो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि लाइक जैसे एथेनॉल ये कंट्रीज यूज करते हैं, तो हम भी अगर ऐसा कुछ करें तो डेफिनेटली जो ऑयल का जो यूज़ होगा वो डेफिनेटली धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, और हम कुछ ऐसा करके आगे निकल सकते हैं। सेकेंड, instead of one vehicles we should try to use public transport and bicycle for our daily curriculum। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ भाई। खुद का गाड़ी ना ले जाके हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं, लाइक बस चलते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, आपके पास खुद का 4 व्हीलर है, तो आप कहोगे भाई क्यों जाए हम बस से, हम तो 4 व्हीलर से जाएंगे अपनी। तो ये वाली चीज़, और इसके लिए मतलब आप ये चीज़ ना करके आप बस से जा सकते हैं, और उसके बाद अपनी खुद की साइकिल से, जैसे मार्केट जाना है तो अब मोटरसाइकिल से ही जाना है, तो वो मोटरसाइकिल से ना जाकर आप साइकिल से जा सकते हैं, ठीक है, जिससे इसका यूज कम होगा, ठीक है। अब ये भाई कुछ एग्जांपल्स हैं, इसका कुछ ये चीज़ें की जा सकती हैं। स्टार्ट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड सोलर व्हीकल्स फॉर यूजिंग बिकॉज देयर आर रिन्यूएबल सोर्सेस। देखो हमें प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, हो भी रहा है। अभी सीएनजी वगैरह देखते हो, हर जगह पे सीएनजी चलती है, सीएनजी कार भी आने लगे हैं, सीएनजी, और हर एक मतलब जगह पे सीएनजी ऑटो वगैरह एवरीथिंग अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे सीएनजी से गाड़ियाँ, जिसका खर्च जो है वो कम लगता है। सोलर व्हीकल्स फॉर यूजिंग बिकॉज देज आर रिन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि ये आराम से उपलब्ध हो जाने वाले सोर्सेज हैं। सो एवरी पर्सन शुड बी कंसर्न विद द गवर्नमेंट फॉर डीलिंग द ऑयल प्राइसेस, मतलब कि सभी को लाइक गवर्नमेंट के साथ में चलना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ऑयल प्राइसेस के जो दाम हैं, ऑयल के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो एक डील किया जा सके उनसे, लाइक एक लिमिट बना के रखी जाए, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ ना सके। नहीं तो देखते हो डे बाई डे घटता कुछ पैसे हैं, 0.2 पैसे, 0.5 पैसे, बढ़ता 2 रुपये है, बढ़ता 2 रुपये है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि इंडिया के पास मान लो एक उतना इम्पोर्टर, बिगेस्ट इम्पोर्टर है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और उतना रेवेन्यू होता नहीं यहाँ पर्याप्त। सो यही मेन रीज़न है, क्योंकि आप हमेशा आपने बात सुनी होगी डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है, ठीक है। भाई सप्लाई ज़्यादा है, डेफिनेटली डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ती जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो दे रहा है वो तो सोचेगा कि इनके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, तो डिमांड, वो अपनी भी डिमांड बढ़ाएगा कि सर मुझे अभी 80 नहीं, मुझे 85 रुपये चाहिए। तो ऐसी वाली बात। सेकेंड डिस्कस करते हैं, टाइप सेकेंड। हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द हाई ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। ये बात सही है कि हम सभी को पता है कि इंडिया मतलब सबसे बड़े देशों में आता है जो ऑयल को इंपोर्ट करता है। दैट्स वाई नाउ डेज वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाई इन ऑयल प्राइसेस। दिस इज द मेन रीजन, यू कैन से दिस इज द मेन रीजन कि हम अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है, हाइक इन ऑयल प्राइसेस। जो ऑयल के प्राइसेस में हाइक हो रहे हैं वो मेन रीजन अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं करेंटली। हाल ही में द क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल डिक्रीजिंग डे बाय डे, जो कच्चा तेल होता है ना उसकी जो खपत है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। इफ डिमांड रिमेन सेम इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्यूरिफाइड ऑयल। वही बात मैंने आपको बताई ना, अभी जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर डिमांड, जो आपकी मांग है ना, वो बराबर रहेगी या बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली जो प्यूरिफाइड ऑयल होगा ना, जो अच्छा तेल होगा, उसकी मांग भी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी है, टू रिड्यूस दिस प्राइस करेंटली देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट अनलेस वी थिंक अबाउट अल्टरनेट ऑफ ऑयल लाइक सोलर पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे इसके मतलब कम करने के कुछ ही उपाय हैं, जैसे कि अल्टरनेट ऑफ ऑयल, ऑयल के अल्टरनेट का यूज करो। एग्जांपल मैंने अभी ऊपर एथेनॉल का यूज दिया था, सोलर पावर का यूज करो, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करो या इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करो। तो यही कुछ इसका सॉल्यूशन है, और कुछ ऐसा नहीं है कि अभी 90 रुपये में तेल है और अचानक से गवर्नमेंट कहे मैं पूरा रुपये तेल में दे रहा हूँ, सभी को फ्री में बांट देता हूँ, 30 रुपये पे तेल आ जाएगा। ये सब केवल बकवास है, ठीक है, इसका कुछ भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। सो माई पॉइंट इज दैट वी नीड टू कट डाउन द यूजेस ऑफ ऑयल बाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कुछ इस तरह से ये चीजें को कम कर सकते हैं। क्या? नंबर 1, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन यूजिंग वन व्हीकल। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए खुद के वाहन का यूज करने के बजाय, ठीक है। अब ये हमेशा सब इसको फॉलो करने वाले नहीं है, लेकिन आप में से कुछ तो कर सकते हो। अब जरूरी नहीं, साइकिल का यूज कर सकते हो, खुद के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन बोलोगे भाई बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल तो मिलती नहीं हमें, और तुम बात करो साइकिल से चले जाएं, वो तो जाते ही हैं।
अगला क्वेश्चन, यूज ऑफ इको फ्रेंडली व्हीकल्स दैट इज रनिंग सीएनजी इज आल्सो अ गुड ऑप्शन टू रिमूव ऑयल कंजप्शन। ठीक है, इको फ्रेंडली व्हीकल्स यूज करो जैसे कि सीएनजी, जिससे कि ऑयल कंजप्शन, ऑयल का जो उपयोग है उसे कम किया जा सके, रिमूव किया जा सके। द गवर्नमेंट हैज़ टू, रिमूव तो नहीं किया जा सके लेकिन डिक्रीज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अ न्यू लॉ सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल फैमिली शुड हैव लिमिटेड व्हीकल्स। गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जैसे कि हर एक परिवार में एक लिमिटेड व्हीकल हो सकते हैं कि आपके घर में केवल 2 से 3 गाड़ियां ही हो सकती है मैक्स। अब आप सोचोगे कहीं कहीं देख तो कहीं किसी किसी के घर में 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, 10 मतलब 10-10 मतलब 10 तो नहीं लेकिन 3-3 4-4 मोटरसाइकिल हैं एक ही घर पे, तो कुछ ऐसी वाली कंडीशन। द गवर्नमेंट शुड encourage scientists and researchers in order to make vehicles largely based on electricity and solar energy consumption। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट को और भी करना चाहिए, उन लोगों को, साइंटिस्ट को इनकरेज करना चाहिए कि आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले, वैसे हो भी रहा है सीएनजी वाले, लेकिन कुछ और इनमें बड़ा करके दिखाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी ओर अट्रैक्ट हों। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को, इनको मतलब गवर्नमेंट को इनकरेज करने चाहिए यहाँ पे साइंटिस्ट को, इस वाली रिसर्चर को, इन ऑर्डर टू मेक व्हीकल्स, कि ऐसे कुछ व्हीकल आप बनाओ जो कुछ ऐसी मात्रा में ऐसी चीज़ें हो। कुछ प्राइस महंगा होगा चलता है, लेकिन फिर लोगों को पता चल जाता है कि आगे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमें पेट्रोल नहीं कराना पड़ेगा। दो मतलब कि आप जो सीएनजी फिल करा ली जाती है उसके बाद हम काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में एक डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, कंपेरिजन देन पेट्रोल। Every individual of society has to use a bicycle or public transport service for certain distance. Let say 5 किलोमीटर, दिस शुड बी मेड एज अ लॉ। देन मतलब कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है कि एवरी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी हो सोसाइटी का, उसे एक बाइसिकल यूज, बाइसिकल और पब्लिक, बाइसिकल या तो साइकिल का यूज करे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे फॉर सर्टेन डिस्टेंस, लगभग 5 किलोमीटर तक की अगर दूरी उसे जाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी लाभ बनाया जा सकता है। 20% to 30% ऑफ फ्यूल इम्पोर्टिंग विल रिड्यूस। इससे कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सब लोग अगर इंडिया पे ऐसे करने लगेंगे तो डेफिनेटली 20 to 30% इसका जो फ्यूल का प्राइस जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है वो कम होगा। इन सच वे एंड दिस विल आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव अवर हेल्थ, और इससे हमारी हेल्थ भी जो भाई सिंपल सा बात आ जाती है पॉल्यूशन वाली, वो चीज़ भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। बाकी थैंक यू, जय हिंद। शॉर्ट में था टॉपिक, एक बात मैं आप यहाँ पे और को रिवाइव करा देता हूँ आप सभी को। टॉपिक था जो फ्यूल के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदी में आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इसके पीछे के क्या रीज़न है। आप सभी बोल सकते हो, इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, आप सभी कर सकते हैं मिलके, कि आदमियों को मतलब अपना खुद का व्हीकल ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का यूज करें। सेकेंड वन, बाइसिकल का यूज करें अगर 5 किलोमीटर तक या कहीं छोटी मोटी डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट उन लोगों को मोटिवेट करे, साइंटिस्ट को, कि और थोड़ा कुछ इलेक्ट्रिक लाइन में कुछ ऐसी चीज़ों को बनाया जाए, या फिर कुछ उसका लाइक अल्टरनेटिव यूज कर लिया जाए। अल्टरनेटिव समझ रहे हो ना, ऑयल का अल्टरनेटिव कुछ यूज कर लिया जाए, जैसे कि एथेनॉल अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड ब्राज़ील यूज करती हैं, तो कुछ इस तरह से आप सभी बोल सकते हो। बाकी जो मेरे पर्सनल व्यूज़ थे वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और भी आपके जो डाउट बन रहे हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, उन्हें भी बता सकते हो कि जीडी की प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है, आप सभी जुड़ सकते हो। जय हिंद।